Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. 6 फाइटर जेट, 2 सर्विलांस प्लेन, 30 से ज्यादा मिसाइल, ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान को भारत के खिलाफ 4 दिनों तक लड़ने का। इंडिया टुडे को सूत्रों ने बताया है कि ऑपरेशनल डेटा के टेक्निकल एनालिसिस से कंफर्म हुआ है कि हवाई लड़ाई के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के 6 फाइटर एयरक्राफ्ट मार गिराए गए हैं। इंडिया टुडे के पत्रकार मंजीत नेगी ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इसके बारे में बताया है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन में शामिल टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली है कि इंडियन एयरफोर्स ने पिछले महीने 4 दिन चले संघर्ष में पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट्स, 2 हाई वैल्यू सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 30 से ज्यादा मिसाइलें और कई ड्रोन्स या यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स तबाह कर दिए। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि एक हाई वैल्यू प्लेटफॉर्म भी इसमें निशाना बनाया गया है। सुदर्शन मिसाइल सिस्टम ने इसे 300 किलोमीटर दूर से सटीक एयर स्ट्राइक के जरिए निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक ये हाई वैल्यू प्लेटफॉर्म या तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग यानी हवाई चेतावनी के लिए या कंट्रोल एयरक्राफ्ट था, जिसे अब तबाह कर दिया गया था। एक और स्वीडिश एयरक्राफ्ट यानी स्वीडन में बने एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को भोलारी एयरबेस पर हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल से तबाह किया गया। एयरक्राफ्ट खासकर निगरानी और जासूसी के लिए इस्तेमाल होता है। खुफिया जानकारी से पता चला था कि उस वक्त हैंगर में भी कई विमान खड़े थे। हैंगर मतलब वो शेड जहां मरम्मत और दूसरे कामों के लिए विमान खड़े किए जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि इन नुकसानों को गिना नहीं गया क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक टारगेटेड साइट्स से मलबा नहीं हटाया है। इंडियन एयरफोर्स के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को हिट करने के बाद रडार से गायब होते हुए विजुअल कंफर्मेशन भी कैप्चर किए। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी पंजाब रीजन में इंडियन ड्रोन स्ट्राइक में तबाह किया गया। सूत्रों ने यह भी साफ किया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी बेस पर हमला करने के लिए मुख्य रूप से हवा से छोड़ी जाने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस ऑपरेशन में जमीन से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक रफाल और सुखोई Su-30 फाइटर जेट्स ने एक हैंगर पर मिलकर हमला किया, जिसमें बड़ी तादाद में चीन में बनाए गए विंग लूंग ड्रोन्स को तबाह किया गया। ये ड्रोन्स मध्यम ऊंचाई पर उड़ते हैं और लंबी दूरी तक जा सकते हैं। ये चीनी ड्रोन अनमैन्ड होते हैं यानी किसी की भी इसमें सवार होने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी बारे में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS अनिल चौहान ने भी अपने एक भाषण में बात की थी। उन्होंने कहा था कि तकनीकी पैरामीटर्स के आधार पर हम ये डेटा पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ यानी उसका डेटा निकालेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि उनके कितने एयरक्राफ्ट गिराए गए और हमने कितने रडार ध्वस्त किए। हम एक रफ असेसमेंट यानी मोटा आकलन करेंगे और जल्द ही आपके सामने उस डेटा के साथ आएंगे। ये बातें कही है जनरल अनिल चौहान ने। भारत को इस दौरान क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में पुणे यूनिवर्सिटी के एक इवेंट में जनरल चौहान ने कहा, जब मुझसे पूछा गया कि हमारे पक्ष का कितना नुकसान हुआ तो मैंने कहा कि इतना जरूरी नहीं है, असली बात है रिजल्ट और आपने कैसे एक्शन लिया। नुकसान की बात करना ज्यादा ठीक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट का टेस्ट मैच खेलने गए और आप एक इनिंग्स से यानी पारी से जीत गए, तो फिर यह मायने नहीं रखता कि कितने विकेट, कितनी बॉल्स और कितने प्लेयर्स आउट हुए, कहना है CDS का। ऐसे में आपको एक बार और बता दें कि पाकिस्तान को हुए नुकसान की जो भी जानकारी हमने आपके सामने रखी है, ये इंडिया टुडे के रिपोर्टर मंजीत नेगी के सोर्सेज के हवाले से हम तक पहुंची। इस पर भी अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने आना बाकी है। जो भी अपडेट्स इस पर आगे आएंगे वो हम आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथ आलोक हैं और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।